विभा केवट एक साधारण सी लेडी आज की, लेकिन सपने उसके भी थे बड़ी डिधी। वो वकील बनना चाहती थी, लोगों को न्याय दिलाना चाहती थी। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए खुद की जिम्मेदारी खुद उठानी थी। पढ़ाई जारी रखने के लिए एक नौकरी की तलाश थी। विभाग को एक दिन एक दंत चिकित्सालय में नौकरी मिल गई। क्लिनिक का मालिक था डॉ. आशुतोष त्रिपाठी, एक जाना माना नाम। विभा ने अपने काम में पूरी लगन से जुट गई। वो एक अच्छी सहायक थी। धीरे धीरे डॉक्टर और विभा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। डॉ. आशुतोष त्रिपाठी एक कुशल दंत चिकित्सक अपने पेशे में माहिर थे। विभा के क्लिनिक में आने के बाद उसने उसे काम में प्रशिक्षित किया। शुरुआत में उनका व्यवहार बिल्कुल पेशेवर था। विभा की मेहनत और लगन देखकर डॉ. आशुतोष ने उसे प्रोत्साहित भी किया। विभा, जो क्लिनिक में नई थी, आशुतोष के मार्गदर्शन में जल्दी ही माहिर हो गई। दोनों के बीच एक अच्छे कामकाजी रिश्ते की नींव रखी गई। डॉ. आशुतोष अक्सर विभा की तारीफ करते थे, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। क्लिनिक में आने वाले मरीज भी विभा की कुशलता की तारीफ करते थे। समय के साथ डॉ. आशुतोष का विभा के प्रति व्यवहार बदलने लगा। वो उसे घर छोड़ने जाने लगे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। कभी कभी उसे होटल या रेस्टोरेंट में भी ले जाते थे। विभा इन बदलावों को सामान्य समझकर खुश थी। धीरे धीरे आशुतोष के इरादे स्पष्ट होने लगे। उसने विभा को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद विभा के प्रति उसका व्यवहार और भी बदल गया। अब विभा को खुश रखने के लिए महंगे तोहफे दिए जाने लगे। विभा, जो शुरू में इन्हें प्यार और देखभाल समझती थी, अब असमंजस में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं। आशुतोष का यह दोहरा व्यक्तित्व उसे परेशान करता था। वो अपनी बड़ाड़ी बहन से इस बारे में बात करती, जो उसे सच्चाई से आगाह करने की कोशिश करती। विभा की बहन ने उसे चेतावनी दी कि अमीर लोग अक्सर गरीब लड्डीडीकियों से झूठे वादे करते हैं। लेकिन विभा को विश्वास था कि आशुतोष उससे सच्चा प्यार करता है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो जल्द ही आशुतोष से शादी की बात करेगी। पर उसका यह आत्मविश्वास जल्द ही उसकी परेशानी का कारण बन गया। जब भी आशुतोष शारीरिक संबंध बनाना चाहता, विभा उससे शादी की बात करती। आशुतोष, जो वास्तव में विभा से शादी नहीं करना चाहता था, अब परेशान हो गया था। विभा का शादी का दबाव उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गया। अंततः उसने विभा को मारने की योजना बनाई। 14 दिसंबर 2020 को क्लिनिक में अकेले होने का फायदा उठाते हुए उसने विभा की हत्या कर दी। विभा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने एक गड्ढा खुदवाया। लाश के ऊपर नमक डालकर उसने उसे मिट्टी से ढक दिया। इस तरह विभा के सपनों का अंत हो गया। विभा की रोजाना की दिनचर्या हमेशा की तरह होती। वो सुबह 8 बजे काम पर जाती और रात 8 बजे घर लौटती। 14 दिसंबर 2020 को भी उसका यही रूटीन था। लेकिन उस दिन कुछ अलग होना था। रात 9 बज गए, मगर विभा घर नहीं लौटी। उसके माता पिता राम नरेश और रमरतिया चिंतित होने लगे। उन्होंने बार बार विभा के मोबाइल पर कॉल किया, मगर फोन स्विच्ड ऑन था। उनके मन में बुरे ख्याल आने लगे। रात भर इंतजार के बाद भी जब विभा नहीं लौटी, तो सुबह होते ही वे दोनों क्लिनिक पहुंचे। क्लिनिक के अंदर डॉ. आशुतोष मरीजों को देख रहे थे। राम नरेश ने घबराते हुए आशुतोष से विभा के बारे में पूछा। आशुतोष ने हैरानी जताते हुए बताया कि विभा ने उससे पैसे लिए और किसी जरूरी काम से चली गई थी। आशुतोष की बात राम नरेश और रमरतिया को हजम नहीं हुई। वे तुरंत घर लौट आए और सभी रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। विभा का कोई सुराग नहीं मिला। राम नरेश ने अपने दोस्त और परिचितों से भी मदद मांगी।
सभी ने मिलकर विभा को ढूंढने की कोशिश की। शहर की गलियों और मोहल्लों में उसकी तलाश की गई, फिर भी विभा का कोई पता नहीं चला। 1.5 महीने बीत गए, लेकिन विभा का कोई अता पता नहीं मिला। रमरतिया ने हार मानकर 1 फरवरी 2021 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सिटी कोतवाली की इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने विभा के गायब होने की जांच शुरू कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच के दौरान इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने सबसे पहले विभा के माता-पिता से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह विभा काम पर गई थी। शाम को उसने पैसे लेकर कहीं और जाने की बात कही थी। इसके बाद से उसका मोबाइल स्विच्ड ऑन ऑफ था। इस जानकारी के बाद अर्चना द्विवेदी ने डॉ आशुतोष को पूछताछ के लिए बुलाया। आशुतोष ने बताया कि विभा ने नौकरी छोड़ दी है और किसी दूसरी जगह काम कर रही है। विभा ने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। आशुतोष के बार बार बदलते बयानों ने अर्चना का शक बढ़ा दिया। अर्चना ने विभा और आशुतोष के कॉल डिटेल्स की जांच की। पता चला कि विभा ने आखिरी कॉल आशुतोष को की थी। 14 दिसंबर को 750 सेकंड तक दोनों की बातचीत हुई थी। इसके बाद विभा का फोन बंद हो गया। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने आशुतोष को दोबारा बुलाया। इस बार उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। आशुतोष ने कुछ देर टालमटोल किया, मगर ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने विभा के कत्ल की बात कबूल ली। आशुतोष ने बताया कि विभा की लाश क्लिनिक के पीछे गड्ढे में दबी है। अर्चना ने तुरंत आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया। विभा के माता पिता को इस बारे में सूचना दी गई। 20 फरवरी 2021 को विभा की लाश बरामद की गई। मामले की जांच में पुलिस को विभा की हत्या के पीछे की साजिश का पता चला। आशुतोष ने विभा को शादी का झांसा देकर फंसाया था। शादी का दबाव बढ़ने पर उसने विभा की जान ले ली। इस खौफनाक सच्चाई से विभा के माता पिता टूट गए। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने विभा के गायब होने के मामले को गहनता से लेना शुरू किया। बहुत सी कड़ियों का मिलान करना था और हर छोटी से छोटी जानकारी महत्वपूर्ण थी। अर्चना ने सबसे पहले क्लिनिक के आसपास के लोगों से पूछताछ की। कई लोग विभा को पहचानते थे और उन्होंने उसे आखिरी बार क्लिनिक में ही देखा था। अर्चना ने क्लिनिक के कर्मचारियों से भी जानकारी ली। उनमें से कुछ ने बताया कि आशुतोष और विभा के बीच समय समय पर झगड़े होते थे। इससे अर्चना का शक और बढ़ गया। विभा का मोबाइल फोन लोकेशन भी आखिरी बार क्लिनिक के पास ही दर्ज किया गया था। अर्चना ने क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। 14 दिसंबर की रात के फुटेज में विभा आखिरी बार क्लिनिक में देखी गई थी। इसके बाद के फुटेज गायब थे, जो और भी संदिग्ध था। इतनी सारी अनियमितताओं ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। सेक्शन 2 टूटते बयानों की कड़ी। डॉ आशुतोष के बयान पूरी तरह से मेल नहीं खा रहे थे। उसने कई बार अपने बयानों को बदला, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस ने उसके कॉल डिटेल्स की जांच की, जिसमें विभा के साथ उसकी आखिरी लंबी बातचीत का पता चला। यह बातचीत 14 दिसंबर की थी, जिसके बाद विभा का फोन बंद हो गया। अर्चना ने आशुतोष से दोबारा पूछताछ की। इस बार उसने मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे सच बाहर आ सके। आशुतोष ने पहले तो कई बहाने बनाए, लेकिन अंततः टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने विभा को मारा है और उसकी लाश क्लिनिक के पीछे दफनाई है। यह कबूलनामा सुनकर अर्चना और उनकी टीम स्तब्ध रह गई। आशुतोष ने बताया कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि विभा उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। विभा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने एक गड्ढा खुदवाया और उसे वहां दफना दिया। अब पुलिस के पास आरोपी का कबूलनामा था और उन्हें बस लाश की बरामदगी करनी थी। सेक्शन 3 कबूलनामा और गिरफ्तारी। आशुतोष के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। 20 फरवरी 2021 को अर्चना द्विवेदी और उनकी टीम आरोपी को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। नगर निगम के श्रमिकों को बुलाया गया और खुदाई का काम शुरू हुआ।
क्लिनिक के पीछे खुदाई करते हुए सबसे पहले एक कुत्ते की लाश मिली, लेकिन पुलिस को पता था कि असली सच्चाई इससे और गहरी है। थोड़ी और खुदाई के बाद गड्ढे में एक युवती की लाश मिली। लाश के गले में एक दुपट्टा और कमर के नीचे लोअर था, जिसे विभा के माता पिता ने पहचान लिया। कपड़ों के आधार पर उन्होंने उसकी पहचान अपनी बेटी विभा के रूप में की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। पुलिस ने तुरंत आशुतोष को गिरफ्तार किया और उसे सतना की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विभा के माता पिता को न्याय की एक झलक मिली, लेकिन उनकी बेटी की मौत का दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता। सेक्शन 1, कत्ल के पीछे की साजिश। डॉ आशुतोष ने विभा के साथ अपने संबंधों की शुरुआत एक योजनाबद्ध तरीके से की थी। उसने पहले विभा को मानसिक रूप से अपने वश में करने की कोशिश की। शादी का झांसा देकर उसने विभा को शारीरिक रूप से भी अपने जाल में फंसा लिया। विभा, जो आशुतोष के प्रेम में अंधी हो चुकी थी, उसे उसकी असली मंशा का अंदाजा नहीं था। आशुतोष का मकसद केवल विभा का शोषण करना था। जब विभा ने शादी के लिए जोर दिया तो आशुतोष के लिए समस्या खड़ी हो गई। उसने विभा से छुटकारा पाने की योजना बनाई। 14 दिसंबर की रात को क्लिनिक में अकेले का फायदा उठाकर उसने विभा का गला घोंट दिया। विभा का शव ठिकाने लगाने के लिए उसने कुत्ते की लाश का सहारा लिया। हत्या के बाद आशुतोष ने विभा की लाश को क्लिनिक के पीछे गड्ढे में दफना दिया, लेकिन उसकी योजना पुलिस की तेज निगाहों से बच नहीं सकी। अर्चना द्विवेदी ने अपने जांच कौशल से इस मामले को सुलझा लिया। डॉ आशुतोष का बयान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा था। उसने कबूल किया कि विभा का कत्ल उसने खुद किया था। विभा ने जब उस पर शादी का दबाव डाला तो उसने उसे मारने का फैसला किया। पहले तो आशुतोष ने अपने बयान में कई झूठ बोले, लेकिन अर्चना द्विवेदी की कड़ी पूछताछ के बाद वह टूट गया। आशुतोष के इस बयान ने पुलिस को विभा की लाश की सही जगह का पता दिया। क्लिनिक के पास खुदाई की गई और विभा की लाश बरामद की गई। आशुतोष के इस घिनौने अपराध ने सबको हिलाकर रख दिया। आशुतोष के कबूलनामे के बाद पुलिस ने क्लिनिक के पीछे खुदाई शुरू की। नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई। थोड़ी और खुदाई करने पर गड्ढे में एक युवती की लाश मिली। लाश को बाहर निकाला गया और विभा के माता पिता को पहचान के लिए बुलाया गया। उन्होंने कपड़ों के आधार पर लाश की पहचान अपनी बेटी विभा के रूप में की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि लाश विभा की ही थी। पुलिस ने तुरंत आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया। विभा के माता पिता को एक हद तक न्याय मिला, लेकिन उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। विभाग के केस ने समाज को झकझोर कर रख दिया। एक पढ़ी लिखी LDD की, जिसके सपने थे, उम्मीदें थीं, उसे इस तरह से धोखा मिलेगा किसी ने नहीं सोचा था। डॉ आशुतोष, जो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, उसके असली चेहरे का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने अपनी जांच में पूरी ईमानदारी और तेजी दिखाई। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने इस केस को चुनौती के रूप में लिया और अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। विभाग के माता पिता को भले ही अपनी बेटी वापस नहीं मिल सकती, लेकिन उन्हें ये यकीन था कि अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। ये मामला एक सीख है समाज के लिए, हर माँ बाप के लिए। हमें अपनी बेटियों को सशक्त बनाना होगा, उन्हें अपनी आवाज उठाने की ताकत देनी होगी। साथ ही हमें उन लोगों की पहचान करनी होगी जो अपने पद और हैसियत का गलत फायदा उठाते हैं। विभा चली गई, अपने सारे सपने अधूरे छोड़कर। वो वकील बनना चाहती थी, लोगों को न्याय दिलाना चाहती थी। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। विभा की कहानी एक मिसाल है उन सभी लड़ेडिकियों के लिए जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। उनकी हिम्मत और हौसला हमें प्रेरित करता रहेगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें विभा की याद में एक बेहतर और सुरक्षित समाज का निर्माण करना होगा।
जहां हर लड़ीडीहाकी अपने सपनों को पूरा कर सके, बिना किसी डर और भेदभाव के। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।